इस टाइप की और भी यात्रा जो है यहाँ पे कोई पहली दफ़े नहीं है कि इस टाइप की यात्रा हुई है। पिछले साल भी यात्रा हुई थी, इस कड़ी में इस साल भी इस टाइप की यात्राएं हुई हैं। इस टाइप की यात्रा जब होती है तो पूरे रूट को सेक्टर्स में डिवाइड किया जाता है, पर्याप्त मात्रा में पुलिस फोर्स लगाई जाती है, ड्यूटी मजिस्ट्रेट्स लगाए जाते हैं। परंतु ये जैसा कि इन्होंने बताया, ये जांच का विषय है कि एकदम से ऐसे कैसे फ्लेयर अप हो गया कि इतने व्यक्ति वहाँ पे पहुँच गए। ये ज़रूर हम मानते हैं कि जैसे हमारी पीस कमेटी की जो मीटिंग है, इस जैसे जितनी भी इस टाइप की रैलियाँ जो होती हैं उससे पहले पीस कमेटी मीटिंग्स भी होती हैं। तो इसमें भी 27 तारीख को पीस कमेटी की मीटिंग हुई जिसमें कि दोनों समुदाय के लोग मौजूद थे। कुल लगभग 30 से 35 व्यक्तियों की उसमें भागीदारी थी। और ये कोई पहली पीस कमेटी मीटिंग नहीं है, हम ऑलमोस्ट एवरी फोर्टनाइट या 15-20 दिन में एक हमारी रेगुलर मीटिंग भी होती है। इन एडिशन टू जो ये इसी यात्रा के अगर संबंध में मैं कहूँ तो पीस कमेटी की मीटिंग भी हुई है, उसमें भी सारे विषय जो है डिस्कस हुए हैं। उसमें भी जो लोगों ने बातें रखी थी वो भी डिस्कस हुई हैं। फिर यात्रा जिस प्रकार से हमने बताया कि इस प्रकार की यात्रा पहले भी हुई हैं और उसी के चलते उसी की कड़ी में जो है सारी तैयारियां और कार्रवाई इसमें की गई। अब ये जांच का विषय है कि एकदम से जो है ऐसे कैसे एक इंस्टेंस एक जगह पे कैसे फ्लेयर अप हुआ, ये जांच चल रही है। जैसी जांच का उसमें कोई आएगा लोकल लोग हैं या ये दोनों पहलू जो हैं ये इन्वेस्टिगेट किए जा रहे हैं कि इसमें आउटसाइडर्स भी थे या यहाँ पे लोकल लोग भी। लास्ट 2 डेज में कर्फ्यू भी लगाया था टू इम्प्रूव द लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन। उसी कड़ी में जो है 14 पैरामिलिट्री फोर्सेस यहाँ स्टेशन हैं आज की डेट में। 12 कंपनियाँ डिप्लॉयड हैं, 2 कंपनियाँ रिजर्व में हैं। साथ ही साथ हमारे हरियाणा पुलिस की भी ऑलमोस्ट 20 कंपनियाँ यहाँ डिप्लॉयड हैं। हमारे पुलिस जो हमारा पुलिस विभाग है उसमें डिस्ट्रिक्ट एसपी के अलावा जो है हमारे 6 और आईपीएस ऑफिसर्स हैं, वो कैन डिप्यूटेड ऑन हियर ऑन वेरियस ड्यूटीज़। साथ ही साथ जो है मुख्य सचिव कार्यालय द्वारा और डीजीपी कार्यालय द्वारा जो है इसकी समय समय पे समीक्षा की जा रही है। उसी कड़ी में लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन को इम्प्रूवमेंट देखते हुए हमने जो है आज निर्णय लिया सुबह कि कर्फ्यू का जो टाइमिंग्स है इसको हम आज रिलैक्स करेंगे, 3 से 5 बजे तक के लिए रिलैक्स करेंगे। एंड गोइंग फॉरवर्ड डिपेंडिंग ऑन कि आज की जो है व्यवस्था कैसी रहती है उसके हिसाब से आज शाम को हम कॉल लेंगे कल और आने वाले समय के लिए। तो एज़ फार एज न्यू जो नए ऑर्डर्स हमने करे हैं उसकी कड़ी में ये हैं। इसके पश्चात अगर आपके कोई इसमें सवाल हैं और बाकी जो इन्वेस्टिगेशन संबंधित पार्ट है वो आप जो हमारे सुपरिटेंडेंट पुलिस हैं श्री वरुण सिंगला जी, आप उनको एड्रेस कर सकते हैं। सर आपने बताया उसके टाइमिंग में रिलैक्स जो भी देंगे आप जी देंगे, क्या टाइमिंग है? क्या आज हमने 3 से 5 बजे तक का जो है रिलैक्सेशन दिया है और इस 3 से 5 बजे तक की समीक्षा हम शाम को करेंगे और कल के जो टाइमिंग्स होंगे वो अकॉर्डिंगली डिसाइड करके भी लेंगे। कंडीशन क्या होगी और कौन कौन से इलाके में कर्फ्यू लगा हुआ है, क्योंकि पूरे नूह में तो नहीं लगा हुआ? जी नहीं, कर्फ्यू सभी 4 सब डिविजन्स में लगा हुआ है। 4 सब डिविजन्स में जो है ये हम 3 से 5 बजे की जो है रियायत देंगे आज, और इसी रियायत के चलते इसकी समीक्षा करके कल अगर समय में कुछ हमें तब्दीली अगर करनी होगी तो वो करके हम आपको टाइमली इत्तला करेंगे। कंडीशन क्या होने से? कंडीशंस यही होंगे कि जी जैसे कर्फ्यू में रहता है कि मूवमेंट पे रिस्ट्रिक्शन लगाए जाते हैं, तो अब ये कर्फ्यू जैसे अगर हम लिफ्ट कर रहे हैं तो लोग अपनी एसेंशियल चीज़ों के लिए, कोई दवाई है, कोई आपकी ग्रोसरीज हैं, उस टाइप का कोई सामान आपने ख़रीदना है, कोई आपने अनाज खरीदना है, कोई किसी ने दूध चावल खरीदना है, इस प्रकार की जो भी चीज़ें हैं वो जाके और दुकानों से ले सकते हैं। 144 वाली धारा जो है वो प्रोहिबिट करती है कि 4 या 5 से व्यक्ति से अधिक जो है इकट्ठे नहीं हो सकते, तो वो अभी भी लागू है। तो वो चीज़ हम इंश्योर करवाएंगे कि लोगों का एकत्रित होना, जो 144 धारा जो उस चीज़ को प्रोहिबिट करती है वो चालू है। सर स्कूल कॉलेज का क्या कब खुलेंगे और इंटरनेट सेवा कब बहाल होगी? तो इंटरनेट सेवा फ़िलहाल 3 दिन के लिए जो है बंद की गई थी 31 तारीख से, तो कल उसकी भी समीक्षा करके अगर उसको बढ़ाने की ज़रूरत पड़ेगी तो बढ़ाएंगे, और अगर लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन इम्प्रूव रही तो उसको भी जो है हम स्कूल कॉलेज को लेकर सर? स्कूल कॉलेज खुलने का भी समीक्षा जो है कल या परसों की जाएगी। इस हफ्ते तो बंद ही रहेंगे, प्रॉब्ली फ्राइडे को या सैटरडे को इसको कॉल ली जाएगी ताकि अगले हफ्ते में इसको सुचारू रूप से खोल सकें। सर कर्फ्यू में ढील का जो मुद्दा है, दुकानें खुलनी भी तो जरूरी है जी, सामान लोग लेके कहाँ से जो पाएंगे? तो इसकी जी इसकी
जो हमने मीटिंग सभी कर ली थी, जिसमें हमने मार्केट एसोसिएशन, मंडियों से, जो हमारे दूध के जो बूथ हैं, जो वीटा से हमारी सप्लाई फरीदाबाद से होती है, तो उनको हमने सुबह ही ये दिशा निर्देश दे दिए थे कि प्रॉपर स्टॉकिंग कर ली जाए, प्रॉपर अपने जितने वेंडर्स हैं उनसे संपर्क साध लिया जाए, ताकि जब दुकानें खुलें तो लोगों को जो है समयबद्ध तरीके से सामान मिल जाए। इसी कड़ी में जैसे जैसे आगे और डील मिलती रहेंगी तो सुचारू रूप से चीज़ें और अपनी दिशा पकड़ती रहेंगी। अब तक कितनी गिरफ्तारियां हुई हैं सर, कितनी एफआईआर दर्ज हुई हैं, कितनी टीमें लगी हुई हैं? एफआईआर दर्ज की गई हैं विभिन्न मामलों में, और मुख्यतः 4 थानों के अंदर ये एफआईआर दर्ज हुई हैं। एक एफआईआर हमारी सिटी तावड़ू और बिछोर में भी दर्ज हुई है, और कुल अब तक 116 लोगों की प्रीमा फेसाई जो इन्वेस्टिगेशन हुई थी उसके ऊपर गिरफ्तारियाँ हुई हैं। और आगे हम लगातार हमारी टीमें इसमें हमने गठित की हुई हैं। एसटीएफ भी हमारे साथ हैं, हमारे लोकल सीआईए पुलिस भी हैं, और जो और आईपीएस ऑफिसर्स यहाँ डिप्लॉयड हैं टू मेंटेन लॉ एंड ऑर्डर एंड फॉर ensuring the apprehension of these criminals involved in these activities। तो उसके लिए लगातार हम प्रयासरत हैं। सभी सोशल मीडिया अकाउंट्स को और जो अभी तक की एप्रीहेंडेड लोग हैं उनकी इंटेरोगेशन डिटेल्ड में की जा रही है। सभी एक्यूज्ड के लिए आज हमने पुलिस रिमांड के लिए अप्लाई किया है। अभी ये प्रोसेस चल रही है, आज शाम तक हमें ये क्लियर हो पाएगा। मैक्सिमम एक्यूज्ड का हमने सभी का पुलिस रिमांड अप्लाई किया है, ताकि हम प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन कर सकें कि किस प्रकार से ये लोग संगठित हुए थे और किस प्रकार से ये अपराध कारित हुआ था। अभी ये सब चीज़ें कहना मुश्किल इसलिए है क्योंकि इनकी हमने पहले धरपकड़ की है, और रिमांड पीरियड आज हम रिमांड ले रहे हैं। रिमांड के बाद ही हमें पूरी बात क्लियर हो पाएगी, जब हम मैक्सिमम एक्यूज्ड का इंटरोगेशन कर पाएंगे कि प्रॉपर क्लियर पिक्चर क्या है। तो अभी इसमें कमेंट करना अर्ली होगा। और वेपन्स जहाँ तक बात है, इसके अंदर इसके विषय में भी जांच की जा रही है कि ये वेपन अवैध थे, वैध थे। जिस भी तरह के वेपन थे इनको रिकवर भी किया जाएगा। अगर वैध थे तो उनके लाइसेंस रद्द करने की प्रोसेस। ये तो इन्वेस्टिगेशन के अंदर जो वेपन्स रिकवर होंगे, वो वेपन्स के बारे में मैं कह रहा हूँ कि वो वेपन्स कितने हमारे लीगल, जो भी लीगल भी होंगे उनके लाइसेंस कैंसिल किए जाएंगे, जो इलीगल होंगे उनकी रिकवरी की है। और बहुत पीसफुल तरीके से यात्रा कंडक्ट हुई है। पुलिस फोर्स हमेशा से मुस्तैदी से काम करती आ रही है, और पूरी डिप्लॉयमेंट हमारी इस बार भी थी। करीब 800 के करीब टोटल मैन पावर पूरी यात्रा में डिप्लॉयड थी। क्योंकि यात्रा का स्पैन लंबा था, तो जाहिर सी बात है कि फोर्स जो है अलग अलग एरियाज़ में डिप्लॉयड थी। तो पुलिस ने पूरी तरह से अपनी कोशिश की थी कि किसी भी तरह की अनटूवर्ड इंसिडेंट ना हो। इस तरह के पहले भी बहुत सारे इश्यूज़ हुए हैं जहाँ पर पुलिस ने इसी प्रकार से मुस्तैदी से काम करते हुए लॉ एंड ऑर्डर को बचाया है। लेकिन समटाइम्स थिंग्स जो है वो जो जिस तरह का रिएक्शन यहाँ से आया उसमें ये वायलेंस हुई है, और यही हमारा इन्वेस्टिगेशन का विषय है कि ये किस प्रकार से हुआ। सर लगातार वीडियो वायरल हो रहे हैं, ऑडियो सामने आ रहे हैं जिसमें कह रहा है कि यहाँ मंदिर के पास पहुंचिए, वहां पर लोग इकट्ठा हो रहे हैं। तमाम देखिए, क्या एक्शन लेने में देरी नहीं हुई इस चीज से, क्योंकि हम खुद मौके पे थे, हमने देखा हिंसा को शुरू होते हुए, और अंत तक हम देखे तो एक्शन होने में काफी डिले हो गया। लोगों का आरोप है कि 25,000 लोगों का आने का दावा था, सिर्फ 800 लोगों की फोर्स क्या ये पूरी थी? नहीं, मैं जवाब देता हूँ इस चीज़ का। से यात्रा शुरू होकर फिरोजपुर झिरका तक जानी थी, तो ऐसा नहीं है कि पूरी पुलिस फोर्स जो है मंदिर पे ही डिप्लॉयड थी। पुलिस फोर्स पूरे रूट पे डिप्लॉयड थी। और जो आप बता रहे हैं, जब ये व्यक्ति वहाँ से निकाले गए थे तो उस दौरान ऐसा नहीं है कि वहाँ पर्याप्त मात्रा में पुलिस बल मौजूद नहीं थी। उस दौरान वहाँ पे कमिश्नर ऑफ पुलिस फरीदाबाद स्वयं मौजूद थे। उस दौरान वहाँ पे एडजॉइनिंग डिस्ट्रिक्ट के 2-3 एसपीज मौजूद थे। वहाँ हमारे सिविल प्रशासन के एसडीएम मौजूद थे। वहाँ पे पर्याप्त मात्रा में वहाँ पे बसें पहुँचाई गई। तो ऐसा नहीं है कि जो है पर्याप्त मात्रा में वहाँ, परंतु जैसे आप समझिए कि पूरा रूट पे जो है पुलिस प्रोवाइड की जाती है, कोई एक स्पॉट पे प्रोवाइड नहीं की जाती। वो ये था कि यात्रा वहाँ से शुरू होगी और फिर उसको झिरका तक जानी। आपराधिक बैकग्राउंड है जो पकड़े गए कुछ लोगों का? देखिए, आपराधिक बैकग्राउंड का भी चेक, क्योंकि टाइम लगता है आपराधिक बैकग्राउंड को चेक करने के लिए। उनके हमें कई सारे पोर्टल्स के ऊपर, प्लस वो जिस जगह के रेजिडेंट हैं उस थाने के भी हमें उसके रिकॉर्ड चेक करने पड़ते हैं। तो आपराधिक रिकॉर्ड अभी तक हमारे पास उसकी पुष्टि नहीं हो पाई है। और इसमें महिलाएं नहीं हैं, इसमें युवा वर्ग है और सभी लोकलाइट हैं। तो अभी इसके अंदर बाकी लोगों की जो भूमिका है, जो बाहर से बात की जा रही है कि बाहर के जो लोगों की इन्वॉल्वमेंट है, उसकी हम जांच कर रहे हैं। पुलिस मुस्तैदी से लगी हुई है। सभी टीमें इसमें जो हमारी सीआईए की भी हैं और जो एसटीएफ की भी हैं, वो पूरी तरह से इसमें हर एंगल को जांच कर रहे हैं। और बहुत जल्दी जो है हम आपको देखिए, ऐसा है कि अभी जो अरेस्ट हुए हैं वो उसमें हमारे जो मेल एडल्ट्स हैं वो अरेस्ट हुए हैं,
और बाकी जो भी इन्वॉल्व होंगे, चाहे नाबालिग बच्चे भी हैं, जिनकी भी भूमिका निकल के आएगी, वो सभी की गिरफ्तारी ये बताएं सर आपका पहली कहना है जो कि हिंसा आपकी होती है- आपकी आपकी 800 लोगों की तैनाती थी, 800 आपका पुलिस बल था। नलहड़ मंदिर की जितनी वीडियोस आई हैं, हम खुद उस मंदिर के अंदर मौजूद थे। नलहड़ मंदिर की एफआईआर में भी पुलिसकर्मियों ने ये लिखवाया है कि किस तरीके से खेतों के जरिए और पहाड़ी के जरिए टारगेट किया गया, मंदिर को फायर किया गया, एक तरह के धार्मिक नारे लगाए गए, और वहां पर जो हवाई फायरिंग हुई उसमें आपको लगता है कि आपकी पुलिस फोर्स वहां पर मंदिर में बिल्कुल भी नहीं थी? शुरुआत में बहुत गिनती के पुलिसकर्मी वहां पर थे, जहां पर इतने सारे इस यात्रा से जुड़े हुए लोग और बाकी की जनता थी, वो चारों तरफ से घिर चुके थे, और जब उन्हें निकाला गया वहां से, बहुत बाद में जाके निकाला गया, तो भी बहुत गिनती के वहां पे कमांडोज थे और बहुत रिस्क में रख के लोगों को बाहर निकाला गया। नहीं, ऐसा नहीं है। जैसे ऑफ कोर्स रैली में कोई हथियार जो है, शोभा यात्रा है, इसमें कोई हथियार लाना अलाउड नहीं था, परंतु अगर कोई लेके आया है, उसका कोई अगर डॉक्यूमेंट्री एविडेंस या कोई ऐसी चीज़ आती है तो पुलिस इन्वेस्टिगेट कर रही है उस चीज़ को। यही तो ये एसपी साहब बता रहे हैं कि ये जांच का विषय है कि भाई अगर कोई हथियार लाया है तो वो इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं। इन्होंने पूरे एरिया की जो सीसीटीवी फुटेज देख रहे हैं, अपने जो सोर्सेज हैं उनसे पता कर रहे हैं, तो ये इसी चीज़ की जांच कर रहे हैं। और सर जंपिंग द कंक्लूजन्स हैं, एट दिस स्टेज हम इस तरह के कंक्लूजन्स ड्रॉ नहीं कर सकते हैं। आप समझिए, अभी हमारी इन्वेस्टिगेशन में हमने एक बढ़त हासिल की है, 116 लोगों को हमने अरेस्ट किया है इन द वेरी फर्स्ट डे, और हमारी बाकी लोगों की पहचान जारी है। आप जान सकते हैं इसमें कहीं काफ़ी सारे लोग युवा जो है इन्वॉल्व थे, जैसा कि हम वीडियो में देख रहे हैं, तो हमें बहुत सारे लोगों की इसमें पहचान करनी है, और ये भी देखना है कि ऐसा भी ना हो कि इन्वेस्टिगेशन में किसी निर्दोष व्यक्ति को हम धरपकड़ करें। हमें उसमें निष्पक्ष जांच करते हुए हमें इन्वेस्टिगेशन को कंक्लूड करना है, और बहुत जल्दी हमें इसमें करना है। हमारी टीमें मुस्तैदी से लगी हुई हैं, और हम बिल्कुल इसके कंक्लूजन्स, जैसा कि हमने जब साइबर रेड की थी, हमने उसके कंक्लूजन्स के लिए हमने एक अलग से पीसी की थी, जिसमें क्या क्या उसके निष्कर्ष निकले थे वो किए थे हमने। इसमें भी हम शीघ्र ही करेंगे, जैसे ही हमारे पास इसमें पूरी डेवलपमेंट क्लियर होती है, हम आपके सभी सवालों के जवाब। 4 लोगों की इसमें हिंसा के दौरान मौत हुई है, जिसमें 2 होमगार्ड हैं और एक अभिषेक हैं और एक शक्ति सिंह हैं, 2 प्राइवेट पर्सन हैं जिनकी इसमें जो है मौत हुई है। घायलों की संख्या काफी सर एक आंकड़ा तो होगा, इतने 3 दिन हो गए, 48 घंटे से ज्यादा, क्या एडमिनिस्ट्रेशन के पास घायलों का आंकड़ा नहीं है? हाँ जी बिल्कुल है, करीब 60 के करीब लोग घायल हुए। सर एक बहुत फेमस मिठाई वाले हैं, उनका परिवार आरोप नहीं, ये मेरे संज्ञान में नहीं है जो आप बात कर रहे हैं। ये अगर आप बात करें कि उस वक्त पे जो इंसिडेंट्स जिस तरह से हो रहे थे, पुलिस जैसे जैसे कॉल्स आ रही थी, आई डोंट हैव द फिगर ऑफ द नंबर ऑफ कॉल्स एज ऑफ नाउ, तो उस पर जैसे जैसे पुलिस के पास इंसिडेंट की रिपोर्ट आ रही थी, पुलिस ने तुरंत उसके ऊपर एक्टिविटी करी है। जहाँ जहाँ पुलिस संभाल पाई, अपने पुलिस बल के साथ हमारे सभी जितने भी फोर्स की डीएसपीज थे, उन्होंने पूरी मुस्तैदी से वहाँ पर मोर्चा संभाला था, और एडिशनल फोर्स के लिए उन्होंने अपनी रिक्वेस्ट प्लेस की थी। दूसरे जिलों से भी फोर्स आई थी, और इसी प्रकार से पूरी सिचुएशन को कंट्रोल किया गया था। आपस में कनेक्शन जिन जगहों पे सर हिंसा हुई थी, क्योंकि कई जगहों पर एक साथ हिंसा हुई थी। देखिए, मैं बार बार आपसे वही कह रहा हूँ कि यही तो हमारा इन्वेस्टिगेशन का एक प्रमुख जो विषय है कि ये लोग जब जिस तरह से इकट्ठे हुए हैं, ये किस प्रकार से किसकी कॉल पे इकट्ठे हुए हैं, और किसने इनको मोबिलाइज़ किया है, और किस प्रकार से आपस में इंसिडेंट्स कनेक्टेड हैं, ये एक बहुत ही डिटेल्ड इन्वेस्टिगेशन का विषय है। इसके बारे में आज एक कमेंट कर पाना हमारे लिए बहुत मुश्किल है। मानते हैं ना कि कॉल किया गया, लोगों को मोबिलाइज, तो वो तो देखिए ऐसा है कि सोशल मीडिया के ऊपर, जैसा कि अब जो विश्लेषण में आ रहा है कि सोशल मीडिया पे कुछ लोगों ने कॉल की, दोनों तरफ से हुई, तो ये तो जांच का विषय है ही कि कौन व्यक्ति किस तरह की कॉल से जो इमोशनल, किस तरह की कॉल के ऊपर जो है व्यक्ति जो वहाँ पर इकट्ठा हुआ, या वो खुद से मोटिवेटेड था, वो एक्यूज्ड की इंटरोगेशन के दौरान ही आएगा कि वो किस प्रकार से मोटिवेट होकर वहाँ पर वो इस तरह की इंसिडेंट के अंदर इन्वॉल्व होने के लिए शामिल हुआ।